क्या सच में अक्षय कुमार को कॉमेडी में बीट करना इम्पॉसिबल है? आपने जन्म दिया है कॉमेडी को। Timing of Akshay Kumar, I doubt anybody can match up. That Akshay Kumar is still one of the best comedy actors that we have. Akshay Kumar's got a great sense of humor. Akshay Kumar is very funny. आपका टाइमिंग है ना, आई थिंक टाइमिंग इज एवरीथिंग। अक्षय जी का क्या बोलना, टाइमिंग परफेक्ट। I think he's one of the best stars in our times when it comes to comedy timing. The face is what he makes, the turning, the reactions. You are a king of comedy also. His body language is very interesting. रूपा नहा लिया क्या? कोई कैसे कहाँ से आया भाई? कॉमेडी के किंग हैं। कॉमेडी जो है वो राइटर नहीं लिख सकता। कौन कहता है कॉमेडी आसान है? वो महा बेवकूफ आदमी होगा जिसने कहा कॉमेडी आसान है। मतलब इतना अक्षय कुमार के लुक्स की वजह से उन्हें कॉमेडी में रिप्लेस नहीं किया जा सकता, लेकिन कैसे? लुक्स का कॉमेडी में क्या रोल होता है और क्या कॉमेडी में लुक्स मैटर करते हैं? तो इसका जवाब है हाँ, कॉमेडी में लुक्स मैटर करते हैं और बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। कॉमेडी मूवीज में एक्टर्स के लुक्स रिलेटेबल होने चाहिए ताकि ऑडियंस उनसे रिलेट करे और हंसे, क्योंकि जितनी ज़्यादा कोई कॉमेडी मूवी रिलेटेबल होगी उतने ज़्यादा चांसेस है कि ऑडियंस उस मूवी को देखकर हंसे। और अक्षय कुमार के जो लुक्स हैं वो थोड़े एवरेज है, मतलब कि अक्षय कुमार के लुक्स काफ़ी ज़्यादा वर्सटाइल है। अक्षय कुमार हर टाइप के कॉमेडी रोल्स को बहुत अच्छे से कर सकते हैं क्योंकि उनके लुक्स ही ऐसे हैं। अक्षय के लुक्स काफ़ी ज़्यादा रिलेटेबल एंड वर्सटाइल है, जो उनका एक अनफेयर एडवांटेज है, और अक्षय कुमार के लुक्स की वजह से ही उन्हें इतनी ज़्यादा कॉमेडी मूवीज़ मिलती है। अब कुछ लोग कहेंगे कि भाई मैं ये क्या बोल रहा हूँ, भला सिर्फ लुक्स के बेसिस पर थोड़ी कॉमेडी मूवीज ऑफर होती है? तो भाई बिल्कुल होती है। अक्षय कुमार का लुक रिलेटेबल एंड वर्सटाइल है, जो कॉमेडी के लिए एक परफेक्ट लुक माना जाता है। और जिन एक्टर्स के लुक्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं या जो एक्टर्स बहुत ज़्यादा हैंडसम दिखते हैं, उनको बॉलीवुड में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है सिर्फ कॉमेडी रोल्स के लिए। कि ये गोरे होने का फ़ायदा मुझे लगा होगा बहुत, बट आजकल कुछ ट्रेंड बदल गया ना। तो लोग मुझसे हमेशा कहते थे कि सर आप तो बड़े वो रईस दिखते हैं, तो ऐसे ही किरदार हम आपको शायद देंगे। फिल्म में कभी गरीब का रोल नहीं मिला होगा ना? नहीं, बट ये मेरे सबसे बड़ी प्रॉब्लम भी वही है। अब ऊपर वाले ने अगर गोरा बनाया, इसमें मेरा प्रॉब्लम क्या है भाई? लुक्स की वजह से काम ऐसा हुआ कभी नहीं मिला कोई प्रोजेक्ट की, यार यू आर टू गुड लुकिंग यार अगर कोई अब बोलता है ना, मुझे लगता है कोई मेरी बेइज्जती कर रहा है। पहले होता था कि यार कोई बोले ना कि तुम अच्छे दिखते हो, तो बड़ा अच्छा लगता था। अब जहाँ कोई बोलता है ना आप अच्छे लगते हो, आपको पता है कि आपका यहाँ काम तो बिल्कुल नहीं होने वाला। You know why a maker says that, but it really hurts because it does take away from the fact that people think that oh maybe because you're good looking is why you want to be an actor, but somewhere they fail to understand कि maybe I love what I do। तो यहाँ से एक बात तो प्रूव हो गई कि कॉमेडी मूवीज में लुक्स मैटर करते हैं, लेकिन ऐसे तो बहुत से एक्टर्स हैं जिनके लुक्स नॉर्मल है, रिलेटेबल है, बट फिर भी वो अक्षय कुमार को चाहकर भी कॉमेडी में बीट नहीं कर पाए। बिकॉज सलमान खान, शाहरुख खान, अजय देवगन, ये वो एक्टर्स हैं जिनकी ज़्यादातर कॉमेडी मूवीज बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप होती है। क्यों? क्या इनके लुक्स बहुत अच्छे हैं? नहीं, इनके लुक्स भी नॉर्मल एंड रिलेटेबल है, बट फिर भी ये कॉमेडी में अक्षय कुमार को टक्कर नहीं दे पाए क्योंकि ये अपने हीरोइक ईगो को नहीं छोड़ते। बॉलीवुड में ट्रेडिशनली एक रूल रहा है कि जो फिल्म का हीरो होगा वो बहुत अच्छा होगा और उसकी हरकतें भी हीरो जैसी होगी, इसलिए पहले बॉलीवुड में कॉमेडी मूवीज का सारा भार सिर्फ साइड एक्टर्स के ऊपर डाल दिया जाता था ताकि मेन हीरो की इमेज न बिगड़ जाए। बॉलीवुड के कुछ पुराने और नए एक्टर्स ये सोचते हैं कि मैं इतना बड़ा सुपरस्टार जिसने इतने अच्छे अच्छे रोल्स किए हैं, जिसके पास इतना सारा पैसा है, वो एक गरीब का रोल करेगा, वो एक लालची हरामी बेवकूफ़ इंसान का रोल प्ले करेगा। ये उन एक्टर्स का हीरोइक ईगो है और अक्षय कुमार ने इस हीरोइक ईगो को हमेशा साइड में रखा है, जिसकी वजह से अक्षय कुमार की कॉमेडी नेचुरल एंड रिलेटेबल रखती है। बहुत से एक्टर्स कॉमेडी रोल्स ट्राई तो करते हैं, बट उनके हीरोइक ईगो की वजह से उनकी परफॉर्मेंस नेचुरल नहीं लगती। कहीं ना कहीं उन एक्टर्स की कॉमेडी मूवीज में वो हीरो होने का घमंड थोड़ा बहुत तो दिखाई देता है, और इसी वजह से अक्षय कुमार कॉमेडी में दूसरे एक्टर्स से आगे निकल जाते हैं क्योंकि वो अपने हीरोइक ईगो को हमेशा साइड में रखकर एक्टिंग करते हैं। लेकिन बॉलीवुड में तो ऐसे बहुत से एक्टर्स हैं जिन्होंने अपने हीरोइक ईगो को साइड में रखा है, बट फिर भी वो अपनी कॉमेडी से ऑडियंस को हंसा नहीं पाए। अक्षय कुमार को बीट करना तो बहुत दूर की बात है, और इसका एक ही रीज़न है। फिल्मों में कॉमेडी दो टाइप्स की होती है, एक होती है फनी एक्टिंग और दूसरी होती है कॉमेडिक टाइमिंग मास्टरी। फनी एक्टिंग बेसिकली वो कॉमेडी होती है जिसमें ज़बरदस्ती सीन को फनी बनाया जाता है और ज़बरदस्ती ऑडियंस को हंसाने की कोशिश की जाती है। इसमें अजीब एक्सप्रेशन बनाना, अननेचुरल आवाज़ निकालना एंड ओवर एक्टिंग करना शामिल होता है, और इसमें एक्टर्स के एफर्ट्स स्क्रीन पर क्लियरली दिखाई देते हैं।
और ऑडियंस को ये बताने की कोशिश की जाती है कि यहाँ पर कॉमेडी चल रही है, इसलिए अब आप लोगों को हंसना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए आप ये क्लिप देखिए। तू कूली है? कूली? साला मैं बर्बाद हो गया। ब्लडी फ्रॉड। क्या बोला था? अंबानी के पूरे बिजनेस का बोझा तेरे सर पे? अंबानी का नहीं, पूरी दुनिया का बोझा, बैग, बिस्तर, बर्तन सब तेरे सर पे है। डिस्को डांसर की औलाद। Who are you? Who are you? I know who are you. महेंद्र प्रताप सिंह का बेटा, सिंगापुर का राजा। अरे जा जा। ये वर्ल्ड मेरा घर है, स्टेशन मेरा अड्डा, काम सामान उठाना, लोगों का दिल फैलाना। इस सीन में आपने ये क्लियरली नोटिस किया होगा कि कैसे जबरदस्ती कॉमेडी क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। इसे फनी एक्टिंग बोला जाता है। बहुत कम ऑडियंस है जिनको फनी एक्टिंग पसंद आती है। ज़्यादातर लोग कॉमेडी टाइमिंग मास्टरी कॉमेडी को ही पसंद करते हैं और अक्षय कुमार अपनी कॉमेडी मूवीज़ में फनी एक्टिंग का नहीं, कॉमेडी टाइमिंग मास्टरी का यूज़ करते हैं। फनी एक्टिंग के ऑपोजिट होती है कॉमेडी टाइमिंग मास्टरी, और अक्षय कुमार की जो एक्टिंग होती है वो मोस्टली कॉमेडी टाइमिंग मास्टरी होती है। कॉमेडी टाइमिंग मास्टरी में कॉमेडी नेचुरल लगती है, इसमें सिचुएशन ऑलरेडी फनी होती है और ऑडियंस को कभी भी ओवर एक्टिंग वाली फीलिंग्स नहीं आती है। इसमें ऑडियंस ऑटोमेटिक हंसती है। एग्जाम्पल के लिए आप ये क्लिप देखिए। फटाफट 40 लाख अलग कर लेते हैं, उसके बाद चल। हाँ तो इधर ही कर डालना। अरे इधर का, अरे इंक्वायरी, वहाँ चलते। अरे भाई साहब इसका बच्चा खो गया भाई साहब। हाँ भाई साहब, इसका बच्चा खो गया भाई साहब। मेरा बच्चा? उस बच्चे का नाम क्या है? हाँ बाबूराव। बाबूराव तो मेरा नाम है रे। जूनियर बाबूराव। जल्दी। हाँ, चल खोल रहा हूँ ना। एक मिनट बाबू भैया, एक मिनट। पूरा ला। यहाँ जो कॉमेडी यूज हुई है उसे कॉमेडी टाइमिंग मास्टरी कहते हैं। और क्योंकि कॉमेडी टाइमिंग मास्टरी में कैरेक्टर फनी नहीं होता जबकि सिचुएशन फनी होती है, और सिचुएशन को फनी बनाने में थोड़ा बहुत हाथ डायरेक्टर एंड राइटर का भी होता है, लेकिन सीन में तड़का डालने का काम तो सिर्फ अक्षय कुमार ही कर सकते हैं, वो भी अपनी एक्टिंग की मदद से। कॉमेडी मूवीज में एक्टिंग का बहुत बड़ा रोल होता है, यहाँ तक कि अगर किसी एक्टर के लुक्स भी सही है, ईगो भी नहीं है और डायरेक्टर राइटर भी अच्छे हैं, लेकिन मेन चीज जो ऑडियंस अपनी आंखों के सामने देखेगी उसी में दम नहीं है, तो ऑडियंस को हंसाना तो छोड़ो, रुला भी नहीं पाओगे। मैं यहाँ पर एक्टिंग की बात कर रहा हूँ और अक्षय कुमार की एक्टिंग के ऊपर कोई चाह कर भी सवाल नहीं उठा सकता है, क्योंकि अक्षय कुमार की एक्टिंग एक्चुअली में बहुत अच्छी है। और लोग कहते हैं कि टाइमिंग इज़ एवरीथिंग इन कॉमेडी, और अक्षय कुमार की कॉमिक टाइमिंग तो इतनी ज़्यादा अच्छी है कि हर कोई उसकी तारीफ करता रहता है। पर पाजी लाइंस ठीक है, जिस तरह आपका टाइमिंग है ना, आई थिंक टाइमिंग इज एवरीथिंग। What about Akshay? How he is matching with the character? See, it's amazing about Akshay. One thing I think today his control on performing humor is very surprising. Even me, I was very surprised because after Hera Fairy, I was working with Akshay almost after about 5, 6 or 7 years. But I could see a great growth in his performance, his timing, his movement, his confidence, everything has increased and he's become a really, really polished actor today. Yeah, Akshay Kumar's got a great sense of humor. There are different senses of humor. Akshay Kumar is very funny. Comedy timing of Akshay Kumar, I doubt anybody can match up. The faces what he makes, the turnings, the reactions. अक्षय जी का क्या बोलना, टाइमिंग परफेक्ट। I think he's one of the best stars in our times when it comes to comedy timing. You need perfect timing and your body should be very vulnerable. Gullible body you need. So his body is very gullible. So that the plus point is he can reacts very fast. और अक्षय कुमार की डायलॉग डिलीवरी स्टाइल, बॉडी लैंग्वेज एंड एक्सप्रेशन भी कमाल के होते हैं। साथ ही अक्षय कुमार अपनी कॉमेडी में पुशेस, रिथम, रिएक्शन कॉमेडी एंड इम्प्रोवाइजेशन का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। जब हमें सीन मिला जाता है तो हम
उसकी इतनी सारी रिहर्सल करते हैं कि अलग अलग चीज़ें निकलना अपने आप शुरू हो जाती है। एक चीज़ होती है कि जब आप एक सीन को बार बार पढ़ेंगे, सडनली यू रियलाइज अगर मैं ऐसे बोलूँ तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। दैट इज कॉल्ड, आई मीन, यू कीप ऑन इम्प्रोवाइजिंग इट बिकॉज यू हैव रिहर्स्ड इट सो मेनी टाइम। अक्षय जी ने कहा कि ये ऐसा जॉनर है जो आप जितना रिहर्स करोगे उतने ज़्यादा गैप्स मिलते जाएंगे आपको। इट्स इज लाइक प्लेइंग क्रिकेट, राइट? बॉल बिकॉज यू गेट मोर टाइम। करेक्ट। तो वो टाइम में ना यू फिगर आउट। आई हैव लर्न सो मच फ्रॉम हिम बिकॉज एवरी टाइम ही टेक्स अ सीन। आई रिमेंबर हे बेबी से लेकर कि ये सीन है, पढ़ लिया, तो ये तो तूने लिखा है, अब इसमें और क्या कर सकते हैं? ये सीन तो लिख लिया, इसमें और क्या कर सकते? जो है वो एक बार बिकॉज कॉमेडी जो है वो राइटर नहीं लिख सकता। मतलब जो कॉमिक के जो पंचेस, मतलब किस हिसाब से क्या मुंह बनाना है, कैसा करना है, वो आपका राइटर बिल्कुल नहीं लिख सकता। यू दैट कीप्स ऑन कमिंग थ्रू एक्सपीरियंस, थ्रू एक्टिंग, थ्रू रिहर्सल्स, दीज थिंग्स कीप ऑन कमिंग। तो ये तो हमने अक्षय कुमार की कॉमेडी की साइकोलॉजी देखी, लेकिन अब जो साइकोलॉजी मैं आपको बताने वाला हूँ ना, वो अक्षय कुमार की तो है ही, बट थोड़ी बहुत आपकी भी है। ये तो हमें ऑलरेडी पता ही है कि फिल्मों में अक्षय कुमार बहुत अच्छे कॉमेडियन है, बट रियल लाइफ में भी अक्षय कुमार किसी कॉमेडियन से कम नहीं है। अक्षय कुमार आपको रियल लाइफ में भी कहीं ना कहीं कॉमेडी क्रिएट करते हुए दिखे जाएंगे, चाहे वो पॉडकास्ट हो, इंटरव्यू हो या कोई इवेंट। हाँ, पूछो बेटा। तकरीबन कितने पैसे लिए होंगे आपने साजिद जी से हाउसफुल 5 के? अगर मैंने पैसे लिए होंगे तो मैं तुझे क्यों बताऊं? तू हमारा भतीजा लगता है जो तुझे बताऊंगा। मैंने पैसे लिए, बहुत अच्छे खासे लिए, फिल्म बनी बहुत अच्छे खासे बजट में बनी, बहुत मजा आया। आज खुशी का दिन है, तूने अपने रेट डालना था। बॉलीवुड में बहुत बड़ा वॉर चल रहा है ऋतिक और कंगना के बीच में, क्या कहना चाहेंगे आप लोग? आप लोग इस इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं। बॉलीवुड में कहाँ चल रहा है? मेरी बिल्डिंग में चल रहा है। 8:36 हो रहा है मेरी घड़ी में। हमने सुना है ये आपका सोने का टाइम है, 8 बजे के करीब आप सो जाते हैं, तो इस समय आप अब तू बंद करेगा तो मैं जाऊंगा। ओके, थैंक यू। इससे ये पता चलता है कि अक्षय कुमार अपनी लाइफ को लेकर बहुत ज्यादा ऑथेंटिक है। जैसी पर्सनैलिटी अक्षय कुमार ने अपनी ऑन स्क्रीन यानी कि फिल्मों में बनाकर रखी है, वैसी ही पर्सनैलिटी अक्षय ने अपनी ऑफ स्क्रीन यानी कि रियल लाइफ में भी बना रखी है। अक्षय कुमार की यही ऑथेंटिसिटी उनकी कॉमेडी के लिए गेम चेंजर बनी है। क्या आपने कभी सोचा है, हम जब किसी दूसरे एक्टर की कॉमेडी मूवीज देखते हैं तब हम उसकी कॉमेडी से उतना एंटरटेन नहीं होते जितना कि हम अक्षय कुमार की कॉमेडी से होते हैं। लेकिन ऐसा होता क्यों है? तो देखो, जैसा कि मैंने आपको भी बताया कि अक्षय कुमार की ऑन स्क्रीन एंड ऑफ स्क्रीन पर्सनैलिटी लगभग सेम है। हमें पता है कि ये बंदा जैसा हमें स्क्रीन पर दिख रहा है वैसा ही ये रियल लाइफ में भी है, जिस वजह से हम साइकोलॉजिकली अक्षय कुमार की कॉमेडी मूवीज को ज़्यादा पसंद करते हैं। एंड साथ ही अक्षय कुमार की कॉमेडी मूवीज में जो कैरेक्टर्स होते हैं वो भी हम इंडियंस के लिए बहुत ज़्यादा रिलेटेबल होते हैं, और यही अक्षय कुमार की कॉमेडी का पीछे का सीक्रेट है जो उनको कॉमेडी में सबसे अलग बनाता है। लेकिन सवाल तो अभी भी यही है कि क्या सच में अक्षय कुमार को कॉमेडी में रिप्लेस करना इम्पॉसिबल है? हाँ, अक्षय कुमार को कोई भी कॉमेडी में बीट नहीं कर सकता है, क्योंकि अक्षय कुमार के पास वो सारी रेयर क्वालिटीज है जो उन्हें कॉमेडी में रिप्लेस होने से बचाती है। साथ ही अक्षय कुमार का लक भी बहुत अच्छा है। अक्षय को प्रियदर्शन जैसा डायरेक्टर मिला, नीरज वोरा जैसा राइटर मिला, और उस टाइम पर लोग कॉमेडी मूवीज को बहुत ज़्यादा पसंद भी करते थे, जो कि आजकल उतना नहीं करते हैं। तो इन सब की वजह से ही अक्षय कुमार 21वीं सदी के बेस्ट कॉमेडी एक्टर है जिनको रिप्लेस नहीं किया जा सकता है। तो अगर आप भी मेरी तरह अक्षय कुमार की कॉमेडी के फैन हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आपको ये जानना है कि अक्षय कुमार का कमबैक क्यों नहीं हो रहा है और अक्षय कुमार कैसे अपना कमबैक कर सकते हैं, तो आप स्क्रीन पर दिख रहे इस वीडियो को एक बार जरूर देखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।